बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं SSQ फाउंडेशन चैनल। आज हमारी जो वीडियो है उसका मकसद कामयाबी का स्टेप नंबर 2 है। पहला स्टेप मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ और आज दूसरा स्टेप है। कामयाब होने के लिए इंसान को किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आगे बढ़ना होता है, उसमें पहला स्टेप पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो हमारे चैनल पे जाके पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, उसको समझ लें। उसके बाद ये दूसरी वीडियो है और दूसरी वीडियो का जो टाइटल है वो है इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी का पहला स्टेप। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ पहला स्टेप उठाते हैं तो उसको किस तरह उठाना चाहिए, किस जज्बे के साथ, किस जोशो खरोश के साथ या किस वलवले के साथ आपने उस स्टेप को हमेशा आगे बढ़ाना है। तो वो वाला स्टेप है इंसान की ज़िंदगी का कामयाबी का पहला स्टेप। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी, स्कूल गोइंग बच्ची थी। उस बच्ची को खाने में चावल पसंद नहीं थे। उसका बाप एक सरकारी जॉब करता था और कई बार ऑफिस से लेट छुट्टी करके आता था। वो अकेली अकलौती औलाद थी उनकी। एक दिन क्या हुआ कि बाप ने घर शाम के टाइम माँ को फ़ोन किया कि देखो मेरी बेटी को बेहतरीन सा खाना बनाकर खिला देना, मैं आज बहुत देर से आऊँगा ऑफिस से क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। बीवी अपने खामन को कहती है कि आज तो घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पड़ी है, चावल, और वो भी आपकी बेटी को तो पसंद ही नहीं है। तो खामन ने बीवी को कहा कि आप इस तरह करना, बड़े बेहतरीन से चावल बनाना, साथ चटनी सलाद बनाना और खूबसूरत सी डिश सजाकर उसको किसी न किसी तरीके से खिला देना ताकि रात को वो भूखी ना सोए और सुबह वो स्कूल चली जाए। फिर मैं रात को आऊँगा तो सुबह के लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर लाऊंगा। तो बीवी ने कहा अच्छा चले ठीक है, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। तो बीवी ने क्या किया, चावल पकाए। जब बेटी को खाना खिलाने का वक्त आया तो बेटी ने कहा कि आपको मामा पता है कि मैं चावल नहीं खाती और ना ही मैं खाऊंगी, बस मैं जाने लगी हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। और वो चुप करके आके अपने कमरे में सो गई। रात को जब बाप लेट आया तो बाप ने देखा कि बेटी सोई हुई है, तो माँ से उसकी पूछा कि मेरी बेटी ने खाना खाया। तो बीवी ने कहा कि उसने चावल नहीं खाए और चुप करके जाके सो गई है। तो बाप ने सोई बेटी को बड़े प्यार से जगाया, बेदार किया। बेदार करने के बाद उसे कहता बेटा आओ पहले खाना खा लो, ऐसे खाली पेट सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आप बीमार हो जाओगे। तो बाप को कहती है ठीक है बाबा, मैं एक शर्त पे चावल खाऊंगी। तो बाप ने बोला बेटा बोलो कौन सी शर्त। बाबा आप मानेंगे? हाँ बाबा मैं आपकी बेटी हूँ ना, लाडली हूँ ना, आप मेरी शर्त मानेंगे? तो बाप ने कहा क्यों नहीं, मैं मानूंगा, लेकिन अगर आप चावल खाओगी तो बेटी ने कहा मैं चावल खाऊंगी। बाप ने कहा अच्छा बोलो शर्त क्या है। वो कहती है सुबह जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं अपनी टिंड करवा कर जाऊंगी, यानी सारे बाल साफ करवा कर जाऊंगी। तो बाप ने कहा अच्छा बेटा डन, मैं करवा के भेजूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आओ चावल खाओ। बाप ने समझा कि बेटी ये छोटी है, नादान बच्ची है, सुबह तक भूल जाएगी। बाप ने उसको बड़े प्यार से चावल खिलाए, बच्ची ने पेट भर के चावल खाए और फिर रात को सो गई। लेकिन सुबह बाप सोया हुआ था, वो उठ के अपने बिस्तर से अपने बाप के पास गई और अपने बाप को जाकर बेदार करके कहती है कि बाबा उठे, स्कूल जाने से पहले आपने रात को वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आज मेरी टिंड करवाएंगे, तो मैंने टिंड करवा के स्कूल जाना, मैंने वैसे नहीं जाना। तो बाप बेटी को डांटने लगा तो माँ ने उसे मना कर दिया कि ना करें, चलें इसकी बात मान लें, छोटी बच्ची है, शायद इसमें भी उसने कुछ बेहतरी सोची हो, शायद इसमें उसका कोई मकसद हो। तो बाप फिर उसे ले गया, उसकी टिंड करवा के उसे ले आया। माँ ने उसे घर आके नाश्ता करवाया, तैयार किया। दोनों बाप बेटी गाड़ी में बैठ के जब स्कूल जाने लगे हैं तो बीवी ने कहा मैं भी आज साथ चलूँगी। बीवी भी बैठ गई गाड़ी में। जब स्कूल के गेट पे गाड़ी रुकी, बेटी गाड़ी से उतरी अपना बैग लेकर, तो जो ही गेट के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक और छोटा सा बच्चा उसकी उम्र का खड़ा हुआ था जो उसका क्लासमेट था, और उसने जाते ही उसके साथ शेक हैंड किया, उसको साथ लेके अपने क्लासरूम में चली गई। दोनों माँ बाप बड़े परेशान हुए कि यार ये बच्ची ने किया क्या है, इसने टिंड क्यों करवाई है। वो जो बच्चा इसे रिसीव करने के लिए गेट पे खड़ा था उसने भी टिंड करवाई थी। तो दोनों उतर गए, गाड़ी पार्क की और प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बैठे और प्रिंसिपल से जाकर पूछा कि आज ये काम हुआ है तो इसलिए हम परेशान हो गए हैं, इसकी वजह क्या है। तो प्रिंसिपल साहब ने उसे कहा कि देखिए ये जो छोटा सा बच्चा आपकी बेटी का दोस्त है, क्लासमेट है, एक डेस्क पे दोनों साथ बैठते हैं,
इस बच्चे को कैंसर है, इसकी कीमोथेरेपी होने की वजह से इसके जिस्म के सारे बाल झड़ गए हैं, सर के बाल भी झड़ गए हैं। और पूरे स्कूल में जब भी रिसर्च टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है या सुबह स्कूल आने का टाइम होता है, पूरे स्कूल के बच्चे इसको तंग करते हैं, टिंडा, गंजा, टकला, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इसलिए आपकी बेटी के सामने वो कल रो पड़ा था कि मैं तंग आ गया हूँ, मुझे माँ बाप ने स्कूल इसलिए भेजा था कि मैं स्कूल जाना शुरू करूँगा तो मैं अपनी बीमारी भूल जाऊँगा, और डॉक्टर ने भी ये एडवाइस दी थी, लेकिन स्कूल आके तो मुझे और ज़्यादा टेंशन मिल रही है, मैं कल से स्कूल आना छोड़ दूंगा। तो आपकी बेटी ने कहा कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आप मेरे दोस्त हो, आपने कल स्कूल लाजमी आना है और मैं आपको इस चीज़ का कल हल दूंगी, मेरे पास इसका हल है। तो आपकी बच्ची ने जो काम किया अपनी टेंड करवा के, उसका हल उस बच्चे को ये मिला है कि आज सुबह से सारे बच्चे आपकी बेटी को गंजा, टिंडा, टकला और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और वो बच्चा आराम से एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है। तो याद रखिएगा, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सोच कर उस बच्ची की तरह अगर एक स्टेप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका नसीब बन जाएगी। इसलिए कहते हैं कामयाबी का जो पहला स्टेप होता है वो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, और उस सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए कि इसमें मेरी भी भलाई होगी और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की भी भलाई होगी। तो फिर अल्लाह इंसान को कामयाबियों से नवाजता है। स्टे ट्यून, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी तमाम वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।